वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा गया है कि गुरु साहब ने पवन यानी हवा को गुरु क्यों कहा है? क्या हवा गुरु है या गुरु हवा के जैसे हैं? तो इस सवाल को हम सब मिलकर गुरु जी की वाणी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम केवल कोशिश कर सकते हैं। वह कोशिश कितनी कामयाब होती है ये या तो गुरु साहब बता सकते हैं या फिर आप जैसी संगत। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये श्लोक जपजी साहब में है, जिसकी पहली ही पंक्ति में गुरु साहब ने उच्चारण किया कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। इसी श्लोक से मिलता जुलता एक और श्लोक गुरु नानक साहब जी ने राग मारू में भी दर्ज किया, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि पौन गुरु, पानी पित जाता, उदर संजोगी, धरती माता, रैण दिनस दोए दाई, दाया जग खेलै खेलाई है। इसी के साथ एक बार और यानी तीसरी बार इस श्लोक को दूसरे नानक यानी श्री गुरु अंगद साहब जी ने भी गुरबानी में ऐसा ही एक श्लोक दर्ज किया, जो कि इस प्रकार है। आप देखिए, इन दोनों श्लोकों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल पवन की जगह यहाँ पर पौन लिखा है और जो लास्ट वाली पंक्ति है नानक ते मुख उज्जले, यहाँ पर उसके आगे होर लगा दिया गया है, और केती छुट्टी नाम। सो केवल इतना ही फर्क है। इन तीनों ही श्लोकों में पवन को गुरु कहा गया है। इसके जो अर्थ किए जाते हैं वे इस प्रकार है कि हवा, जिसे हम सांस यानी श्वास या प्राण भी कहते हैं, यह हमारे लिए ऐसे है जैसे आत्मा के लिए गुरु। जैसे तन के लिए हवा जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए गुरु जरूरी है। हम थोड़ा और गहराई में समझते हैं। पहले हम हवा की बात कर लेते हैं। संगत जी, जब कोई वैज्ञानिक किसी नई धरती की खोज में निकलता है तो वह सबसे पहली बात पता करता है हवा, और दूसरा पानी। हवा सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं कि हवा कहीं है और कहीं नहीं। हवा तो हर जगह है, परंतु उस हवा में कुछ ऐसी गैसें मिल चुकी होती हैं जिस कारण उस ग्रह पर रहना मुश्किल होता है। जैसे हमारे पास का ग्रह, वहां ऐसी हवा है जहां पर इंसान एक पल में मर जाए। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड धरती से कई हजार गुना ज्यादा है, इसलिए वहां पर जीना मुश्किल है। लेकिन अब धरती पर भी दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाड़ियां, फैक्ट्रियां और अन्य तेल से चलने वाले उपकरणों का जितना ज्यादा उपयोग होगा उतनी ही CO2 बढ़ती जाएगी, उतना अधिक धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा। हवा में खराबी पैदा होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। इसलिए गुरु साहब ने हवा को गुरु कहा। गुरु साहब अध्यात्म के साथ साथ कुदरत के अनमोल तोहफे हवा को साफ रखने की हिदायत भी देते हैं, क्योंकि साफ हवा एकमात्र ऐसा तत्व है जो किसी भी ग्रह पर जीवन पैदा करने का पहला सोर्स होता है। हवा के बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते। इसी तरह गुरु होता है। गुरु एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे हमारे अंदर जीवन पैदा होता है, जिसे आत्मिक जीवन कहते हैं। जैसे हवा के बिना तन नहीं जी सकता, ऐसे गुरु के बिना मन नहीं जी सकता। मन को हवा चाहिए, प्राण चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसा तन का अपना बाहर का जगत होता है, ऐसे मन का भी जगत है। हमें अपने अंदर की दुनिया को अगर हरा भरा रखना है, जिंदा रखना है, तो गुरु से जुड़ना होगा। जब गुरु से हम आत्म श्वास लेंगे तभी हम परमात्मा से मिल पाएंगे। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि प्राण दान गुर पूरै दिया, उर्जायो ज्यो जल मीना रहा। अर्थात जब गुरु ने मुझे प्राण दिए तो मैंने खुद को जाना, और जैसे मछली पानी में रहकर जीवन का आनंद लेती है, ऐसे ही मुझे जब गुरु ने प्राण दिए, उपदेश दिए, श्वास दिए, तो मैंने भी अपने भीतर के आनंद को प्राप्त कर लिया। जब हम ऐसी बात करते हैं कि गुरु के बिना इंसान की मौत हो जाती है, तो हम में से बहुत ऐसा भी सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही अच्छे जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो हमें किसी और हवा की क्या आवश्यकता। और साथ में यहां तक कह देते हैं कि हम तो गुरु को भी नहीं मानते, देखो फिर भी हम जिंदा हैं, मरे नहीं।
फिर गुरु कौन से प्राण यानी हवा दे रहा है जिसके लेने से हम जीवित होते हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संगत जी, जो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कि ऊपर बताया, उन्होंने शायद तन को ही सब कुछ समझ लिया है। वह तन को खिला रहे हैं, उसे ही पिला रहे हैं, अच्छे कपड़े और गहनों से सजा रहे हैं। उन्होंने तन को ही सब कुछ समझ लिया है और मन को भूल गए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन मुख मोये नाही हर मन माहे। मनमुख ने यानी जिनका पूरा ध्यान केवल तन पर है, मन पर नहीं, वह मरे हुए हैं, वह मनमुख है, क्योंकि उन्होंने भीतर बसे रब को पहचाना नहीं। वह भूल ही चुके हैं कि तन तो एक जरिया था, असल चीज तो आत्मा है, मन है, मगर उसे तो हमने मार ही डाला है। उस आत्मा का तो हमने कत्ल ही कर दिया है। और जो अंदर से मरे होते हैं उनके थोड़े से लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि सब कुछ होते हुए भी बेचैन हैं, अकेले हैं, मायूस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, अकेले जीना चाहते हैं, कभी गुस्से से भर जाते हैं, कभी अहंकार से। वह इस दुनिया से तंग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की दुनिया खत्म कर ली है, क्योंकि अंदर से जीना छोड़ दिया है, अंदर से मृतक हो गए हैं। अगर अंदर गुरु द्वारा मन को जिंदा रखा होता तो जहां हो वहीं आनंद प्राप्त कर लेते, उसे ही स्वर्ग बना लेते, वहीं प्रेम से खिल जाते। इसलिए संगत जी, जैसे बाहर जीने के लिए श्वास चाहिए और जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए, ऐसे ही मन को भी जिंदा रहने के लिए गुरु के श्वास चाहिए और आत्मज्ञान का भोजन चाहिए। संगत जी, तन को चाहे कितना भी खिलाओ, इससे मन की भूख नहीं मिटती। गुरु साहब वचन करते हैं कि मेरे अंतर भुख न उतरे, अम्माली जे सौ भोजन में नीरे। चाहे कितने भी प्रकार के भोजन खाओ, मन की भूख नहीं उतर सकती। मन की भूख केवल और केवल गुरु ही मिटा सकता है। एक गुरु ही है जो हमारी भूख भी मिटाता है, एक गुरु ही है जो हमें सांसें देकर, अपने उपदेश देकर जिंदा रखता है। संगत जी, हमने ये जाना कि गुरु को हवा यानी सांस या प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमें अंदर से जिंदा रखता है, हमारे अंदर जिंदा दली बनाकर रखता है। हमारा जमीर, आनंद, खुशी अंदर से मरने नहीं देता। इसलिए संगत जी, गुरु से जुड़े रहे। गुरु हमारी सांसें हैं, हवा है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं गुर बिन अवर न कोई बेली, गुरु सतगुरु प्राण हमारे। सतगुरु हमारे प्राण हैं, हवा है। एक गुरु ही है जो हमारा सच्चा मित्र है और इस मित्र के बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता। गुरु ही सुखों का सागर है, गुरु ही प्राणों का दाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुर सुख दाता गुर करतार, जी प्राण नानक गुर आधार। गुरु ही सभी सुखों का दाता है, गुरु ही परमात्मा का रूप है, गुरु ही मेरे प्राणों का सहारा है, गुरु ही मेरी आत्मा का सहारा है। तो संगत जी, गुरु हमारे लिए प्राण है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए पवन को गुरु कहा गया है। हवा के बिना हम एक पल में मर जाते हैं, ऐसे ही गुरु के बिना हम अंदर से पल में मर जाते हैं, जिसे आध्यात्मिक मौत कहा जाता है। इसलिए गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश हर पल अपने साथ रखने हैं और ये याद रखना है कि जैसे तन के लिए हवा जरूरी है, ऐसे मन के लिए गुरु जरूरी है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि गुरु जी जो कि हमारी सांसें हैं, हमारे प्राण हैं, उनसे अपने मन को जोड़िए ताकि आप खुल के सांस ले सके, आप भीतर से जी सके, आनंद से भर सके। और जब हम गुरु द्वारा भीतर से जाग जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, तो जो प्राणों का दाता है यानी जिसने प्राण बनाए, जिसने हवा बनाई, उससे भी मिल पाएंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि सतगुरु बचन मेरो मन मान्या, हर पाए प्राण आधारा रहा। जब सतगुरु के वचनों को मेरा मन मान गया, जब गुरु के उपदेशों द्वारा जीवन को जिया, तो हरि परमात्मा को जो कि प्राणों का, सांसों का आधार है, उससे मेल हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। कोई तमाम गलतियों की मैं क्षमा मांगता हूँ
और धन्यवाद करता हूँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।